यहाँ हिंदू मुस्लिम जाति भेदभाव कुछ नहीं है। वोटिंग परसेंटेज कम होने का साफ मतलब है कि ये आपकी एक बात बता दी, जैसे भाई साहब कहलन कि माँ गंगा का आशीर्वाद मोदी जी के मिली, तो माँ गंगा का आशीर्वाद मोदी जी के न मिली। देश के सबसे बड़े सियासी अखाड़ा बनारस में अब सियासी तपिश तेज हो चुकी है। अगर बात करें बनारस की तो यहाँ सबसे अंतिम और 7वें चरण में चुनाव होना है और साफ तौर पर यहाँ पर अब सियासी जमघट बनारस के हर गली चौराहे पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के दिल कहे जाने वाले सिगरा क्षेत्र में है, जहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बनारसी हैं और कड़क चाय का लुत्फ़ ले रहे हैं। साथ ही साथ उनसे बात करेंगे कि 2024 के कड़क लोकसभा चुनाव में वो क्या सोचते हैं, जानेंगे एक बनारसी के दिमाग में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। प्रियांशु तिवारी। प्रियांशु जी, एक बनारसी के तौर पे किस तरीके से देख रहे हैं 2014, 2017, अब 2014, 2019, 2024 2024 का चुनाव कितना अलग रहेगा 2014 और 2019 से? 2019 से बेटर रहेगा और यहाँ पे मोदी जी कम से कम 5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस में बहुत काम किए, काम के आधार पर हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम जाति भेदभाव कुछ नहीं है। बनारस में बस हम लोग वोटिंग कर रहे हैं मोदी के नाम पर और मोदी ने यहाँ पर 5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। दूसरी बात कि यहाँ 450 पार होगा इस बार। पिछली बार भाजपा 303 अपनी सिंबल पर लाई थी, इसके बाद सहयोगी लेकर 354 था। हम लोग इस बार 450 लाएंगे बीजेपी को। इस बार हम लोग भाजपा को पूरी बहुमत से अपनी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से यहाँ से मोदी जी को 5 लाख वोट से चुनाव जीतकर और हम लोग भी दिल्ली में चलेंगे। हम लोग यहाँ ठेठ बनारसी हैं, हम लोग चाय का आनंद ले रहे हैं। हम लोग वोटिंग करेंगे मोदी जी के नाम पे। आप बता रहे हैं 400 पार का नारा बुलंद रहेगा। कहीं न कहीं ऐसा भी नहीं चल रहा है एक बनारसी के दिमाग में, एक युवा के दिमाग में कि महंगाई बेरोजगारी को लेकर कहीं सरकार ना पलटे या फिर सत्ता ना बदले? नहीं, ऐसी बात नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है। देखिए, काम होगा, विकास होगा तो थोड़ा महंगाई होगी, महंगाई कुछ नहीं है मार्केट में। मोदी जी को यहाँ से 5 लाख वोट से चुनाव जिताएंगे और 450 सीट पूरे भारत में हम लोग लेकर आएंगे इस बार। हम लोग की यही एक नारा है, अब की बार 450 पार। आपका नाम जानना चाहेंगे? राहुल सिंह। राहुल जी, आपसे जानेंगे कि क्या है एक बनारसी के दिमाग में। अभी प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर 2 दिनों तक थे, अब इंडिया गठबंधन के यहाँ प्रत्याशी अजय राय हैं, खुद डिम्पल यादव, साथ ही साथ प्रियंका गांधी भी यहाँ पर रोड शो करने वाली हैं। तो क्या कुछ यहाँ के युवाओं क्या सोचते हैं बनारस के कि क्या कुछ बदलाव होगा? यहाँ पे बनारस में तो मोदी जी आ रहे हैं और बनारस में इतना ज़्यादा काम हुआ है। इस जिस रोड पे आप खड़े हैं, आज के 10 साल पहले यहाँ पे रहते, अगर 2014 से पहले तो 4-4 फीट 5-5 फीट का गड्ढा था। बनारस की चारों तरफ जाइए, हर तरफ हाईवे बन गया है। यहाँ पे अमूल की फैक्ट्री लग गई है, STP बन गया है, गंगा जी जाके देखिए कितना बढ़िया घाट बना है। तो विकास की वजह से हम लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं और ऐसा कोई जाति धर्म वाली ऐसा कोई बात नहीं है, विकास की वजह से दे रहे हैं। और इस बार कम से कम 400, जो मोदी जी का नारा है 400 पार, वही उससे ज़्यादा ही सीट आएगी 400 से। इस बार अलग अलग चरणों में वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम हुआ है, तो क्या दर्शाता है कि क्या सत्ता परिवर्तन होने वाला है? देखिए, वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा तभी होता है जब सत्ता परिवर्तित होने वाला होता है। तब जब लोग चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन करना है तो वो बढ़ चढ़ के वोट करते हैं। वोटिंग परसेंटेज कम होने का साफ मतलब है कि लोग वही चाहते हैं कि जो सरकार में है वही रहे, मोदी जी सरकार में वही सरकार चलाए अगले 10 साल तक। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो महिलाओं के खाते में खटाखट 1-1 लाख रुपए जमा करवाएंगे। राहुल गांधी जी की बात मत करिए, वो तो आलू से सोना भी बना देते हैं। तो खटाखट की बात तो ऐसी है कि आलू से सोना हो गया, प्याज से हीरा हो गया, वही सब निकालते रहते हैं। तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं राहुल गांधी जी। तो उनके बात को हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं, भारत की जनता उनको सीरियस नहीं लेते। आज अभी इंडिया में प्रचार कर रहे हैं, 2 महीना बाद चले जाएंगे मलेशिया मसाज करवाने के लिए, फिर चले जाएंगे इटली चले जाएंगे। तो वो बस एक छुट्टी मनाने आते हैं इंडिया में, वो परमानेंट राजनीति नहीं करते हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान खतरे में है। नहीं, ऐसा विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उनको बात करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। तो वो बस एक रटाया है। किसी विपक्ष के नेता को उठा के देख लीजिए, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का, बस वो एक ही रट लगाए हुए संविधान बदलेगा, संविधान बदलने वाला है। ऐसा कभी तो हुआ ही नहीं।
और ना मोदी जी या अमित शाह या योगी जी कुछ बोल रहे हैं, उनके पास मुद्दा ही नहीं है बात करने के लिए। तो बस उनका बस एक ही है कि संविधान बदलने वाला है, संविधान बदल देंगे, बस उनका रटा रटा एक है। माँ गंगा का और बनारसी का आशीर्वाद किसे मिलेगा, मोदी जी को या फिर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को? मोदी जी को श्योर, पूरा का पूरा। कि क्या है बनारसियों के मूड में 2014, 2019, 2024 का चुनाव कितना अलग होगा? देखा भैया, सबसे पहले हम बता दें कि हम देखा बनारस के रहे वाला ही और 2 पुस्त से हम बनारस में रहते हैं। और ये आपकी एक बात बता दी, जैसे भाई साहब कहलन कि माँ गंगा का आशीर्वाद मोदी जी के मिली, तो माँ गंगा का आशीर्वाद मोदी जी के न मिली। काहे न मिली कि 2014 में मोदी जी कहलन कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, 2019 में फिर झूठ बोलन, अब 2024 में कहता कि हो सके मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया हो। तो भैया देखा, एक बात हो कि महंगाई से बनारस का जनता बहुत परेशान हो। स्कूल के बच्चन का फीस महंगा हो गल, बिजली के बिल का यूनिट महंगा हो गल। 2014 में जो पेट्रोल 70 रुपया रहा, देखा 110 रुपया हो गल। तो हर तरीके से आम जनता, गरीब मध्यम परिवार वाला आदमी परेशान हो गल। तो ये थे हमारे साथ बनारस की जनता, जिनका साफ तौर पर एक मिला जुला बयान था कि फिर से मोदी जी ही सत्ता में आएंगे। वहीं साथ साथ कुछ अन्य लोगों का भी कहना था कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, गठबंधन की सरकार बनेगी। ब्रजेश कुमार, वाराणसी, यूपी तक।